भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, हम ईश्वर होते हुए भी विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव को अपने कर्म अनुसार ही फल मिलता है। इस बालक की यह अवस्था उसके पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम है। लेकिन माता पार्वती की करुणा और प्रार्थना के आगे भोलेनाथ भी पिघल गए। उन्होंने अपने तपोबल से बालक को दोनों हाथ प्रदान किए। जैसे ही हाथ मिले, उसके चेहरे पे खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत तालाब में कूद पड़ा और बाकी बच्चों के साथ आनंद से खेलने लगा। एक सप्ताह बाद भगवान शिव और माता पार्वती उसी गांव से गुजरे। तालाब के पास पहुंचकर माता पार्वती ने देखा, अब केवल वही बालक पानी में है। बाकी सब बच्चे पानी के बाहर खड़े हैं और भयभीत होकर उसे देख रहे हैं। आश्चर्य से माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह क्या है? अब बाकी बच्चे क्यों नहीं खेल रहे? भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, अब यह बालक उन बच्चों को जबरन पानी में डुबा रहा है, इसीलिए सब उससे डरकर बाहर आ गए। यही कारण है कि हम विधि के विधान में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करते। इस बालक ने पूर्व जन्म में भी दूसरों को कष्ट पहुंचाया था। उसी के कर्म अनुसार इस जन्म में उसे हाथ नहीं मिले थे, किंतु जब इसे हाथ मिले तो इसने फिर से वही दुष्ट कर्म दोहराना शुरू कर दिया। माता पार्वती मौन रह गई। भगवान शंकर ने आगे समझाया, देवी, संसार का प्रत्येक कर्म फलित होता है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने भी दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में व्याकुल होकर प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। यही श्राप सत्य हुआ जब भगवान राम के वनवास के कारण दशरथ को पुत्र वियोग सहना पड़ा और उनका जीवन समाप्त हो गया। चाहे साधारण मनुष्य हो या राजा या फिर स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।